हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 हिंदी मीडियम। आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 6 रिवीजन करेंगे। चैप्टर 6 का जो शीर्षक है वो है संतुलित आहार। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं संतुलित आहार यानी ये संतुलित आहार होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिस आहार में सभी पौष्टिक तत्व यानी जितने भी भोजन के पोषक तत्व आप लोग को हम बताए हैं क्लास में भी कि 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी पौष्टिक तत्व प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वही आहार आपका क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, संतुलित आहार का काम क्या है कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और साथ ही हमारे शरीर को निरोग रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ यानी ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमको सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। तो बच्चे ध्यान दीजिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मुख्य रूप से कार्बोज और वसा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी आप उस भोजन को आप ग्रहण करेंगी जिसमें कार्बोज और वसा उचित मात्रा में विद्यमान हो, तो उससे आपके शरीर को क्या होता है कि ऊर्जा मिलता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा मिलता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विभिन्न प्रकार के अनाज यानी ऐसे कौन कौन से अनाज होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोज और वसा मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा ऐसे अनाज होते हैं जिनके सेवन करने से हमारे शरीर को क्या मिलती है? कार्बोज। और कार्बोज में शरीर का क्या काम होता है? ऊर्जा प्रदान करना। ये सभी खाद्य पदार्थ कार्बोज के अच्छे स्रोत होते हैं। ऊर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त ये खाद्य पदार्थ हमें थायोमीन, नायोसिन तथा लौह तत्व आदि भी प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला जो है जड़। ऐसी कौन सी जड़ वाली सब्जियां हैं जिनके सेवन करने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक, तो जो आलू होता है, चुकंदर होता है, अरवी होती हैं, ये सारे ऐसे भोज्य सब्जियां होती हैं जिनमें कार्बोज उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो इन चीज़ों को ग्रहण करने से हमारे शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। अब हम बात करते हैं वसा व तेल की। तो जो मूंगफली का तेल, वनस्पति घी, मक्खन आदि जो होते हैं ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? वसा, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पति घी जैसे वसा युक्त पदार्थों में विटामिन ई, डी व के भी पाए जाते हैं। वनस्पति घी जैसे जिसमें वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के यानी ए, डी और के ऐसे 3 हमारे विटामिन होते हैं जो वसा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और जिन खाद्य पदार्थों में गुड़ मिलते हैं यानी वसा मिलती है और कार्बोज मिलते हैं। तो गुड़, गन्ना, शहद व मीठे फल ये सारे क्या होते हैं? ये कार्बोज के अच्छे स्रोत होते हैं। इनमें सबसे अधिक गुड़ लौह तत्व का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अब हम बात करते हैं, ऊपर हमने क्या पढ़ा? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शरीर की वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ यानी ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन करने से शरीर की वृद्धि और विकास होती है। क्योंकि बच्चों का बचपन में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका हाइट हर चीज़ बहुत छोटा होता है, तो हमको ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ उनको खाने में देंगे ताकि उनकी शारीरिक वृद्धि ठीक तरह से हो सके। तो कुछ खाद्य पदार्थ शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये हमारे शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। बढ़ते हुए बच्चों को शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में देना आवश्यक होता है। तो यहाँ एक बात ये क्लियर हो गया बच्चे कि जो ऐसे भोज्य पदार्थ ग्रहण करना है शारीरिक वृद्धि विकास के लिए जिसमें प्रोटीन क्या हो? प्रोटीन अधिक मात्रा में विद्यमान हो। तो इस खाद्य वर्ग में प्रोटीन खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं और प्रोटीन हम 2 रूपों से प्राप्त कर सकते हैं। कितने रूपों से? 2 रूपों से। सबसे पहला जो होता है एक वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन
एक होता है आपका वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन और दूसरा होता है पशु प्रदत्त प्रोटीन, यानी एक वनस्पति जगत से और एक पशु जगत से। तो ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो वनस्पति जगत से हमको ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को प्रोटीन मिल सके। और जब शरीर में प्रोटीन जाएगा तो प्रोटीन का क्या काम है, शरीर की वृद्धि और विकास करना। तो वनस्पति प्रोटीन जैसे हमारे सोयाबीन में आप सभी लोग को पता है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है सोयाबीन सभी प्रकार के दाल, लोबिया, चना, मटर, बादाम, काजू, मूंगफली, गेहूँ व हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। वनस्पति जगत से प्रोटीन शरीर में देर से पचता है। सोयाबीन और बंद दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। अच्छा सर, अगर आपसे कोई पूछता है कि वनस्पति जगत से ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे सोयाबीन और दाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पशु प्रदत्त से प्रोटीन, यानी दूध एवं दूध से निर्मित अन्य भोज्य पदार्थ जैसे पनीर, दही, खोआ, मांस, अंडे आदि का प्रोटीन पशु प्रदत्त प्रोटीन होते हैं। यानी ये प्रोटीन क्या होते हैं, वनस्पति जन प्रोटीन से श्रेष्ठ होते हैं। अंडे में जो प्रोटीन होता है, यहाँ आपको अंडा देखेंगे, अंडे में जो प्रोटीन होता है उसमें प्रोटीन का जो नाम होता है वो होता है एल्ब्यूमिन के रूप में, और मांस में मायोसिन और दूध का प्रोटीन कैसीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है, एल्ब्यूमिन, और मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है, मायोसिन, और दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है, केसीन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारे आपके देखिए वनस्पति जगत और पशु प्रदत्त प्रोटीन, यानी इसमें ऐसे भोज्य पदार्थों को दिखाया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये आपकी सब्जियां हो गई, यहाँ फ्रूट्स हो गए, ये आपके अनाज हो गए, ये मांस हो गया। मांस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बताओ, मायोसिन, और दूध में केसीन, अंडे में एल्ब्यूमिन। तो यहाँ आप लोग को क्लियर हो गया कि ऐसे किन भोज्य पदार्थों को आप ग्रहण करेंगे जिनसे आपको प्रोटीन मिले। और प्रोटीन का शरीर में क्या काम है, शरीर को वृद्धि करना शरीर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं शारीरिक बचाव का कार्य करने के लिए, शारीरिक बचाव का कार्य करने वाले कुछ सहायक पदार्थ। यानी भोजन में हमें अनेक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, इससे प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। यानी यह कार्य मुख्य रूप से खनिज, लवण और विटामिन करते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। इसलिए हमें दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में क्या लेना चाहिए, विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ और खनिज, लवण और विटामिन। ठीक है, तो इस खाद्य वर्ग में सामान्यतः निम्नलिखित खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1 बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मटर, सेम, पालक, मेथी, सरसों का साग आदि ऐसे हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें खनिज, लवण और विटामिन। और नंबर 2 है आपका पीले तथा लाल फल एवं सब्जियां, आम, पपीता, गाजर, चुकंदर आदि। नंबर 3 विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ नारंगी, अंगूर, संतरा, नींबू, अमरूद, मौसमी, आंवला आदि ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित आहार आवश्यक है, अतः सुरक्षित आहार के लिए आहार तालिका बनाएं जिसमें इन तीनों वर्गों के खाद्य पदार्थ सम्मिलित हों। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ रोटी, चावल, आलू की सब्जी, रायता, सलाद आदि
के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। सब्जी, दाल, रोटी, चावल आदि को पकाने में प्रायः वसा का प्रयोग किया जाता है। मीठा भोजन लेने पर हमारे शरीर को चीनी मिल जाती है। पशुजन्य स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थ को हम कई प्रकार से ले सकते हैं। दूध को दही, पनीर, खीर आदि के रूप में, अंडा तथा मांस के विभिन्न रूपों में आहार में शामिल किया जा सकता है। हरे पत्तेदार सब्जियों और फलों का सेवन उन्हें पकाकर या सलाद के रूप में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार संबंधी महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 है आपका मसालेदार चटपटे भोज्य पदार्थ रुचिकर तो हो सकते हैं, किंतु ये संतुलित कदापि नहीं होते हैं। नंबर 2 है केवल भरपेट भोजन संतुलित आहार नहीं कहा जा सकता। संतुलित आहार को मात्रा में नहीं, पोषक तत्वों से जाना जा सकता है। नंबर 3 है आपका आहार तालिका में सलाद, दही आदि आवश्यक होना चाहिए। केवल महंगे भोज्य पदार्थ ही संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। प्रतिदिन दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। भोजन हमेशा गर्म और ताज़ा होना चाहिए। भोजन में रेशे युक्त व छिलके वाले खाद्य पदार्थों का भी समावेश होना चाहिए। लास्ट है गर्मियों में शीतल फलों, रसों और सर्दियों में गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है संतुलित आहार की विशेषताएं। नंबर 1 संतुलित आहार द्वारा हमको क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संतुलित आहार के सेवन से मनुष्य को कार्य करने की शक्ति मिलती है और साथ ही व्यक्ति थकान का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार का भोजन लेने के बाद वह अपने आप को चुस्त महसूस करता है। इसलिए संतुलित आहार में विद्यमान ऊर्जादायक तत्व व्यक्ति को स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त होता है। दूसरी जो विशेषता है वो है आपका शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक। संतुलित आहार शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अनिवार्य होता है। प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है, दूध से बने भोज्य पदार्थ, दाल, सोयाबीन, इन सब में पाया जाता है। तो इनका सेवन करके व्यक्ति का स्वास्थ्य सही बना रहता है। तीसरा जो पॉइंट है रोगों को रोकने की क्षमता में सहायता, यानी संतुलित आहार का सेवन करके क्या करते हैं, हम शरीर में रोगों को रोकने की शक्ति प्रदान करते हैं। यानी विटामिन का सेवन करके रोगों से व्यक्ति को दूर रखा जाता है। नंबर 4 है संतुलित आहार तापक्रम बनाए रखने में सहायक होता है। शरीर के रख रखाव में संतुलित आहार आवश्यक होता है। लास्ट है अगला 6वां जो पॉइंट है, हमारे शरीर में कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं और उनकी मरम्मत तथा नई कोशिकाओं के निर्माण में संतुलित आहार का बहुत ही महत्व होता है।